तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम थॉमस नाम के एक लाइट हाउस कीपर को देखते हैं जिसे समुद्र किनारे जख्मी हालत में एक लड़की बेहोश मिलती है। और ये वक्त होता है सन 1985 का। जब उस लड़की को होश आती है वो देखती है कि उसकी पेट पर पट्टी लगी हुई है। वो समझ जाती है कि थॉमस ने उसकी जान बचाई है। वो लड़की कहती है कि मैं अटलांटिस की क्वीन हूँ जो कि समुद्र के नीचे है। मुझ पर मेरे कुछ दुश्मनों ने अटैक किया था। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ समय बाद ही ये शादी भी कर लेते हैं और इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम ये लोग आर्थर रखते हैं। और आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो सभी सी क्रिएचर से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अटलांटियन सोल्जर यहाँ पे आ जाता है जो कि क्वीन को वापस ले जाना चाहते थे और वो उस पर अटैक कर देता है। तो मजबूरन क्वीन को यहाँ से जाना पड़ता है, नहीं तो ये सोल्जर्स उसकी हस्बैंड और बेटे को मार देते। तो उनका जान बचाने के लिए वो वापस चली जाती है। यहाँ क्वीन अपने एक खास आदमी को आर्थर के पास भेजता है उसे अच्छे से ट्रेन करने के लिए, जिसका नाम होता है वॉल्को। वो आर्थर को पानी के अंदर के दुनिया के बारे में सब कुछ बताता है। वो ये भी बताता है कि उसके पास जो ट्राइडेंट है वो एक शाही ट्राइडेंट है, उसे उस ट्राइडेंट को चलाना सीखना होगा। लेकिन आर्थर अपने मॉम के पास वापस जाना चाहता है। तो वॉल्को उसे बताता है कि अगर तुम्हारे मॉम को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई प्यारा है तो वो तुम हो, पर तुम्हारे पिता से मिलने से पहले तुम्हारी मॉम की मतलब क्वीन की राजा ऑर्बिट से रिश्ता तय हो गया था। इसीलिए जब तुम्हारे मॉम यहाँ थी तो राजा ऑर्बिट की सैनिक बार बार उन पे हमला करते थे और तुम्हारी जान बचाने के लिए उन्हें वापस अटलांटिस जाना पड़ा और राजा ऑर्बिट से शादी करनी पड़ी। पर जब राजा ऑर्बिट को पता चला कि यहाँ उसका एक बेटा भी है जो कि आधा इंसान है तो उसने क्वीन को मार डाला। ये सुनने के बाद आर्थर बहुत दुखी हो जाता है और उसकी अटलांटिस जाने की इच्छा खत्म हो जाती है। अब हम कई साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम एक रशियन सबमरीन को देखते हैं जिस पर कुछ समुद्री लुटेरे हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां पर आर्थर आ जाता है और वो कई सारे समुद्री लुटेरे को मार देता है और सबमरीन के अंदर बचे हुए सिपाहियों को बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ लड़ाई के दौरान इन पायलट्स के लीडर को आर्थर मार देता है और यहाँ उस लीडर का बेटा डेविड भी होता है। और जब वो देखता है कि आर्थर ने मतलब एक्वामैन ने उसके डैड को मार दिया है तो वो उससे बदला लेने का ठान लेता है। अब हमें समुद्र के नीचे अटलांटिस को दिखाया जाता है जहाँ पर 7 अलग अलग राज्य है और उनमें से एक राज्य का राजा होता है ऑर्म। ऑर्म ऑर्बिक्स का बेटा है, मतलब ऑर्म एक्वामैन का सौतेला भाई है। ऑर्म इंसानों से नफरत करता है। वो नीरस से मिलता है जो कि समुद्र का एक दूसरा राजा है। वो उससे कहता है कि इंसान समुद्र के पानी को गंदा कर रहा है जिससे हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हमें उन पर हमला करना चाहिए। लेकिन नीरस उसकी बातों से सहमत नहीं होता। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें हमला करना है तो समुद्र के 7 राज्य में से 4 राज्यों को तुम्हारे साथ होना होगा। अगर 4 राज्य तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम ओशियन मास्टर हो जाओगे और तुम सबसे शक्तिशाली हो जाओगे और जो तुम चाहोगे वो कर सकोगे, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। जिस गद्दी पर तुम बैठे हो इसका एक और दावेदार भी है कि तभी यहाँ इंसानों की एक सबमरीन इन पर हमला कर देते हैं और राजा नीरस की बहुत सारे साथी जख्मी हो जाते हैं। राजा नीरस समझ जाते हैं कि इंसान उनके दुश्मन है तो अब वो ऑर्म से हाथ मिला लेता है। हम देखते हैं ऑर्म के कुछ लोग डेविड के पास जाते हैं जिसके डैड को एक्वामैन ने मारा था। वो डेविड को सोने की अशर्फिया देते हैं लेकिन डेविड कहता है कि मुझे सोना नहीं, मुझे सिर्फ एक्वामैन चाहिए। लेकिन वो लोग उसे कुछ नहीं कहते और यहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं रात को समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिस तूफान में आर्थर और उसके डैड के गाड़ी को भी खींच लेता है। यहाँ लहरें इतनी तेज थी कि एक्वामैन अपने डैड को नहीं बचा पाते हैं। लेकिन तभी यहाँ मीरा नाम की एक लड़की आती है जो कि राजा नीरस की बेटी है। वो इन्हें बचा लेती है। वो एक्वामैन से कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम ही अटलांटिस के असली वारिस हो। अब एक्वामैन मीरा के साथ वहाँ पे चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात वॉल्को से होती है जिसने एक्वामैन को बचपन में ट्रेनिंग दी थी। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है जिसमें बहुत सी ताकत है। जिसको ये ट्राइडेंट मिल गया उसको किंग बना दिया जाता है।
और इस ट्राइडेंट के अलावा ऑर्म तुम्हें कभी भी किंग बनने नहीं देगा। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी ऑर्म के कुछ सिपाही इन पर अटैक कर देते हैं और वो आर्थर को पकड़ लेते हैं और आर्थर को जंजीरों में जकड़े हुए ऑर्म के पास लाया जाता है। ऑर्म आर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन आर्थर उसको चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा और अब यहाँ इन दोनों में बहुत फाइट होती है और ऑर्म एक्वामैन को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ मीरा आ जाती है और वो एक्वामैन को लेकर यहाँ से निकल जाती है। ये दोनों सहारा डेजर्ट पहुंच जाते हैं। ये वो जगह होता है जहाँ पर अटलांटिस के पहले राजा का ट्राइडेंट बनाया गया था, जो कि पोसाइडन के स्टील से बनाया गया था। अब ये दोनों उस मशीन के पास पहुंच जाते हैं जिसमें ट्राइडेंट बनाया गया था। यहाँ वो वॉल्को की एक धातु की चीज को रखते हैं जो कि उसने एक्वामैन को दिया था, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। तो अब मीरा एक्वामैन की माथे की पसीने को उस मशीन पर डालती है और वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और अब यहाँ पर इन्हें एक होलोग्राफिक्स मैसेज मिलता है कि इस ट्राइडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है और इनको इटली में इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि ये ट्राइडेंट इस वक्त कहाँ मौजूद है। इधर हम ऑर्म को देखते हैं जो डेविस से मिलता है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो रशियन सबमरीन जिसने पानी के राजा पर अटैक किया था वो ऑर्म का ही प्लान था, ताकि वो राजा इंसान से गुस्सा हो और ऑर्म का साथ दे। ऑर्म डेविड को एक सूट देता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। यह डेविड बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो आर्थर को मार के अपना बदला पूरा करेगा। इधर हम मीरा और एक्वामैन को देखते हैं जो ट्राइडेंट के तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी डेविड उन पर हमला कर देता है, पर एक्वामैन डेविड को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और अब ये दोनों नाव से आगे बढ़ जाते हैं। अब इनके ऊपर बहुत खतरनाक क्रिएचर हमला कर देता है। हम देखते हैं ये क्रिएचर रोशनी से दूर भागता है, तो एक्वामैन और मीरा रोशनी जलाकर पानी के अंदर कूद जाता है। हम देखते हैं सभी क्रिएचर भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी इन्हें एक रोशनी दिखती है। जब ये दोनों उस रोशनी की तरफ बढ़ता है तो ये देखते हैं कि ये एक पोर्टल है। जब ये उस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो ये लॉस्ट किंगडम में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक्वामैन एक लेडी को भी देखता है जो कि और कोई नहीं उसकी मॉम है जो कि जिंदा है। एक्वामैन अपनी मॉम को देख के बहुत खुश होती है। उसकी मॉम उसको बताता है कि जब मैं अटलांटिस वापस आई तो मुझे राजा ऑर्बिट से शादी करनी पड़ी, पर जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे उन जीवों के हवाले कर दिया जिन जीवों ने तुम पर हमला किया था और मैं उस पोर्टल के जरिए यहाँ पर पहुंची थी, पर यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। अगर हमें यहाँ से वापस जाना है तो हमें वो ट्राइडेंट को हासिल करना होगा जिसकी रक्षा कैराथिन करता है जो कि एक भयानक राक्षस है। तो अब एक्वामैन ट्राइडेंट को लेने जाता है, लेकिन कैराथिन उस पर हमला कर देता है। एक्वामैन कैराथिन के बात सुन सकता है तो वो भी उससे बात करता है। कैराथिन ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो एक्वामैन को एक मौका देता है। वो कहता है कि आज तक कोई भी पहले राजा अटलांट के हाथ से ट्राइडेंट को खींच नहीं पाया, अगर तुम भी नाकाम हुए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब एक्वामैन ट्राइडेंट को पकड़ता है और एक ही झटके में वो ट्राइडेंट को छीन लेता है कि तभी एक धमाका होता है और एक्वामैन का पूरा रूप बदल जाता है। इधर ऑर्म एक और राज्य को अपने साथ मिलाने के लिए जाता है, पर वो लोग मना कर देता है और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है कि तभी यहाँ एक्वामैन अपनी मॉम और मीरा के साथ कैराथिन पर सवार होकर आ जाता है और जब सब एक्वामैन के हाथ में ट्राइडेंट को देखता है तो सभी उसे अपना राजा मान लेते हैं, लेकिन ऑर्म उसे चैलेंज करता है। मीरा कहती है कि तुम इससे पानी में नहीं जीत सकते, तुम्हें इसे पानी से बाहर ले जाना होगा। अब पानी के ऊपर सबमरीन में इन दोनों की बहुत फाइट होती है, पर इस बार एक्वामैन ऑर्म को हरा देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। तभी यहाँ पर इनके मॉम आ जाती है। वो ऑर्म को बताती है कि आर्थर ने मेरी जान बचाई है, तुम्हें बचपन से गलत सीख दी गई है कि जमीन और समुंदर अलग है, पर ये दोनों एक ही है। अब ऑर्म को कैद कर लिया जाता है और अब आर्थर की मॉम लौटकर थॉमस के पास जाती है जो कि आज भी उनका इंतजार कर रहा होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डेविड को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है। उसे स्टीफन नाम की एक साइंटिस्ट ने बचाया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।